गुरु भाई गुरु बहनों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप शिव भक्त के कारण ही शिव जी का महिमा दुनिया भर में फैल रहा है। आप तथा हम कथा सुनाते हैं और आप सुनते हैं। लोगों में जागरूकता फैलती है, जिसके लिए दिल से आभार। मेरे चैनल का हिस्सा बने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको एक नया कथा सुनाऊंगी, जिसमें शिव जी अपने भक्त को कष्ट में देखकर खुद मदद करने आए तथा गरीब से उसे धनवान बनाए। कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, तेनालीपुर गांव में एक सुशीला नाम की शिव शिष्य रहती थी। उसके पति का मृत्यु हो गया था। उसका 2 साल का एक बेटा था। वह बिल्कुल अकेली रहती थी, उसका कोई नहीं था। वह अपना घर चलाने के लिए वह खुद ही अचार बनाती और वह खुद ही बाजार जाकर बेचती। बाजार गांव से बहुत दूर था, इसलिए अपने बच्चे को भी साथ में लेकर जाती और उसका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। बाजार से उसे अचार बेचकर वापस आने में सुबह से शाम हो जाता था, कभी कभी तो आधी रात हो जाता। बाजार से आने के बाद वह बहुत थक जाती, सही से खाना भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि रात में आने के बाद फिर से अचार बनाने लगती, जिससे अगले दिन बेच सके। इसका इतना मेहनत देखकर सभी लोग यही कहते, यह गरीब लाचार बेसहाय औरत का मदद कीजिए महादेव। एक दिन सुशीला की तबीयत खराब हो गई। वह अचार बेचने नहीं जा सकी। उसे जब भी टाइम मिलता था वह मंदिर जाती थी। आज वह फिर मंदिर गई। मंदिर में प्रसाद बट रहा था और शिव जी का दूध से अभिषेक हो रहा था। तो सुशीला मंदिर के पुजारी से थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए दूध मांगी और खुद प्रसाद लेकर शिव जी को नमन करके प्रसाद ग्रहण किया। सुशीला शिव जी से बोलने लगी, शिव जी, मुझे आज तो आपके प्रसाद के रूप में भोजन मिल गया है, लेकिन कल क्या होगा? मैं बाजार नहीं जाऊंगी तो कैसे मेरा घर चलेगा? और बाजार भी इतना दूर है, मैं जाते जाते थक जाती हूँ। आगे का राह दिखाइए महादेव। आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी? सहायता कीजिए, मेरे बच्चे पे दया कीजिए महादेव। इतना बोलकर रोने लगी। मन में बोली, महादेव आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मदद कीजिए। और कुछ ही घंटों बाद वह अपने घर चली गई। वह घर में अचार बनाने की तैयारी कर रही थी कि इतने में दरवाजे पर एक छोटा लड़का आया, जिसका उम्र 16 साल का था। सुशीला दरवाजे पर गई और पूछा, तुम कौन हो? उस लड़के ने कहा, मेरा नाम शिवा है, मैं बगल के गांव से आया हूँ, मेरा कोई नहीं है। बहन, तुम मुझे अपने घर में काम पे रख लो। उसके साथ एक बैलगाड़ी था। सुशीला सोचने लगी कि उसे खुद अपना खाने का ठिकाना नहीं है, तो इस लड़के को मैं कैसे रखूं? तभी उस लड़के ने कहा, बहन मैं पैसा नहीं लूँगा, बस तुम खाने के लिए दे देना, मैं सब काम कर लूँगा, जो तुम बोलोगी मैं सब कर लूँगा। सुशीला उसे काम पे रख ली और फिर वो लड़का घर का सारा काम करने लगा। सुशीला को कोई काम नहीं करने देता था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद शिवजी आए थे अपने भक्त को मदद करने। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सुशीला परेशान बैठी थी, तभी शिवा आए। बोले कि बहन तुम परेशान क्यों हो? सुशीला बोली, मैं अचार बेचने जाती हूँ तो बच्चे को भी साथ में लेकर जाती हूँ और इतना दूर है कि मैं थक जाती हूँ, बाजार भी दूर है। तो शिवा बोले, कल से अचार बेचने मैं जाऊँगा।
तो सुशीला बोली, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि अचार को कितने में बेचना है और तुम अभी छोटे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, यह घर का काम नहीं है। शिवा बोला, बहन हम पे भरोसा करो, मैं कर लूँगा। सुशीला बोली, ठीक है। तो अगले दिन से ही शिवा अचार बेचने जाने लग गए और कुछ दिन में उसकी आमदनी बढ़ती गई और उस शिवा ने उसे बाजार में ही घर दुकान खरीद कर दे दिए और सुशीला फिर अपने नए घर में रहकर अचार बेचने लगती है, जिससे उसे आसानी से सारा अचार बिक जाता तथा अपने बच्चे का ध्यान भी रख लेती, वह आराम से रहती। तभी शिवा आए और बोले, बहन अब मैं चलता हूँ। सुशीला सुनकर बोली, तुम कहाँ जाओगे? तुमने मुझे इतना मेरे लिए किया है। तो शिवा बोले कि तुम्हारे काम से आया था, अब यह काम पूरा हो गया, तुमने मुझे बुलाया था इसलिए मैं आया, अब मुझे जाने की आज्ञा दो तभी मैं जाऊंगा। सुशीला यह बात सुनकर बोली, यह तुम क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सुशीला के समझ में आती कि शिवा अपने रूप में शिव रूप में आ गए। यह देखकर सुशीला बोली, आज तक आप मेरे साथ थे और मुझे पता नहीं चला और यह घर का सारा काम भी आप किए, मैं कितना बड़ा गलती करी मैं। शिवजी बोले, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं खुद तुमसे छिपा रहा, क्योंकि अगर तुम्हें पता रहता तो तुम कभी यह काम करने नहीं देती। शिवजी बोले, अब मुझे आज्ञा दो जाने की। शिवजी उसे बोले, जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत हो तुम हमेशा याद करना, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा।